जल जीवन मिशन को लग सकता है ग्रहण। अधिकारी रख रहे नियमों को ताक पर। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को लाभ देने में लगे अधिकारी। मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री की शिकायत। संपूर्ण भारतवर्ष में महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य हर घर में नल से जल जयकार युद्ध स्तर पर चल रहा है। दूसरी तरफ जल निगम के कुछ आला अधिकारी कुछ ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को पुनः चयनित कर इस मिशन पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। इसकी शिकायत 2 दशक से जल संरक्षण पर कार्य कर रहे सोशल एक्टिविस्ट रिद्धि गौड़ ने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विकास मंत्री से पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया, जल निगम के मुख्य अभियंता ने दिनांक 16/8/2019 को विस्तारित निर्देश के द्वारा पूर्ण राज्य में विभिन्न जल कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उत्पादों के निर्माताओं का चयन हेतु नीति की घोषणा की थी। इस कार्य का प्रभार उत्तर प्रदेश जल निगम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निरीक्षण एजेंसी क्राउन एजेंसी नई दिल्ली को सौंपा है। कुछ अधिकारी इस नीति के अंतर्गत किए गए प्रावधानों का उल्लंघन कर कुछ ऐसे उत्पादकों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं जो गुणवत्ता में अधोमानक और असफल घोषित हो चुके हैं। लागू नीति के अधीन क्राउन एजेंसी ने रश्मि मेटलिक्स लिमिटेड का निरीक्षण किया और मापदंडों एवं उत्पादन क्षमता मानकों पर असमर्थ एवं असफल पाया गया। इस रिपोर्ट 11/6/2020 को मुख्य अभियंता को दी गई। इसके बाद मुख्य अभियंता क्रे ने 28/8/2020 को कड़े निर्देश जारी करते हुए संपूर्ण प्रदेश में इस निर्माता के उत्पाद को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। क्राउन एजेंसी द्वारा मानक में नहीं खरे उतरने पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों ने भी जल मिशन की गंभीरता को देखते हुए इसके उत्पादकों पर रोक लगा दी। जल निगम मुख्य अभियंता द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट लिखा है कि क्राउन एजेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा एक बार ही कंपनी का निरीक्षण करने का नियम है, दोबारा निरीक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसके बाद कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा अधोमानक और असफल घोषित की गई कंपनी के उत्पादों का पुनः निरीक्षण करने का आदेश 18/9/2020 को पारित किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं मौसम विभाग ने भी जनवरी 2020 में इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया था। इसके साथ साथ केंद्र सरकार का राजस्व अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भी 4.5 करोड़ की कस्टम ड्यूटी चोरी में नवंबर 2019 में मामला दर्ज किया गया था और इस कंपनी की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अधिकारियों द्वारा नीति और निर्देश में फेरबदल करने के कारण जल है तो कल है और जल मिशन के अभियान को ग्रहण लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसके पीछे संभवतः भ्रष्टाचार भी छुपा हो सकता है। लगभग 20 वर्षों से लखनऊ में जल संरक्षण के ऊपर काम कर रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का सपना है कि हर घर में नल हो, नल में जल हो। जल मिशन के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए क्योंकि जल है तो कल है। और अभी मेरे सामने एक मामला संज्ञान में आया कि जल निगम उत्तर प्रदेश का एक जियो है कि वो जो भी उत्पादन करता उसमें सप्लाई करते हैं पाइप आदि का, टंकियों का, नल का, उनका सर्वे क्राउन एजेंसी ने दिल्ली द्वारा किया जाता है और उनके जियो में ये भी कि 1 टाइम सर्वे किया जाता है। अभी मेरे सामने मामला आया कि रश्मि मेटलिक कंपनी एक कलकत्ता की है, उसका क्राउन एजेंसी ने जांच करी और उसके जो उत्पाद थे नल आदि का मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। इसकी रिपोर्ट उसने जारी करी। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश जल निगम के साथ साथ उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि ने भी रश्मि मेटलिक को काम देने से मना कर दिया क्योंकि उसके उत्पाद मानक के अनुरूप नहीं थे। इसके उपरांत अभी सितंबर में जल निगम उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारियों ने उसका दोबारा सर्वे कराने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है क्राउन एजेंसी को, जो कि नियम के विरुद्ध है। जल निगम के नियमों में या तो परिवर्तन किया जा रहा है या जो जल मिशन योजना है उसके ऊपर ग्रहण लगने की बात की जा रही है। इस कंपनी का
जब डाटा देखा गया तो इसके ऊपर अभी राजस्व अन्वेषण ब्यूरो जो केंद्र सरकार की योजना, उसने 4.5 करोड़ रुपए का कस्टम चोरी का भी आरोप लगाया। सीबीआई जांच भी हो रही है। तो इस तरह की कंपनियों को अगर प्रदेश में लाकर आगे बढ़ाने का प्रयास अधिकारियों द्वारा किया जा रहा तो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जल संरक्षण का कार्य हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जो आदरणीय योगी जी की ईमानदार सरकार के ऊपर अभी तक कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है और हम लोगों का प्रयास है कि जल संरक्षण लगातार होता रहे। उसके लिए जो कंपनियां मानकों के अनुरूप है वो आगे आएँ और उसके ऊपर कार्य करें।